का अच्छा इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म है जहां सार्थक ने पिछले 16 साल में जिस तरीक़ा से काम किए हैं, इम्पैक्टफुल काम किए हैं। मगर आज की जो टॉपिक है उस टॉपिक स्पेसिफिक हम आना चाहते हैं। दिव्यांगजन के लिए इधर हम एडवोकेसी करें या कुछ प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करें, मगर उसका इम्पैक्ट कैसे मेज़र करें। ऐसा हम बोलते रहेंगे, मैं जैसे एग्ज़ाम में बोलते हैं मैं दिन में 18 घंटा पढ़ाई कर रहा हूँ, भाई पढ़ाई का रिजल्ट क्या आया है? या कोई 2 घंटे अच्छे पढ़ाई करते हैं उनका रिजल्ट अच्छा आ सकता है। ऐसे नहीं है, लेंथ ऑफ टाइम हम लगाएंगे तभी उसको देखेंगे। तो हम जब इम्पैक्ट के हिसाब से हम काम कर रहे हैं, क्या चीज़ को मेज़र करें और कैसे मेज़र करें, उसको जाने से पहले एक स्पेसिफिक केस जैसे ई कलाकार का हम काम कर रहे हैं उसका रेफरेंस देके मैं यहाँ आऊँगा। ई कलाकार एक इंटरेस्टिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म है और ये शुरुआत करने से पहले मैं सभी को रिक्वेस्ट करूँगा, आज का जो दिन है ये 26 जुलाई किसके लिए है पता है? ये कारगिल दिवस में या कारगिल विजय दिवस में हमारा सभी भारतीय सेना को नमन है और उनकी वजह से आज हम यहाँ शांति में बैठ पाए हैं। तो सभी के ओर से मेरा नमन है सभी सोल्जर को। जो ई कलाकार प्लेटफॉर्म एक बनाए हैं, हम सोचे हमारे देश का बहुत कलाकार है और इसका प्रीवियस सेशन भी उसके ऊपर था, हम कैसे मीडिया के थ्रू में मल्टीप्लाई कर सकते हैं या उसको जगह को ले सकते हैं। तो उस हिसाब से आर्ट और आर्टिस्ट को हम पूरा जितना ट्रेडिशनल आर्टिस्ट है, ओडिसी, कथक, भरतनाट्यम, फोक आर्ट को लेके आए और ये आर्ट के थ्रू में मैसेज कैसे कम्युनिकेट करें, ये है हमारा ऑब्जेक्टिव है। मगर आज का जो स्पेसिफिक चीज़ है, तो अभी तक हम क्या हो रहा था, ज़्यादातर डिसेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन, मेरा पिछले जो 20 साल के एक्सपीरियंस में हम देखे, हम ज़्यादातर फोकस कर रहे हैं एक्सक्लूसिव बैचेस के लिए, एक्सक्लूसिव ग्रुप के लिए। आप देखेंगे हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए स्पेसिफिक ग्रुप है, नेशनल एसोसिएशन फॉर डेफ है, नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। मगर ये स्किल आगे बढ़ेगा जब एक इंक्लूसिव सिस्टम हम बना सकते हैं। तो ये इंक्लूसिव सिस्टम सार के गाइडेंस में एनएसडीसी में हम किए थे। पूरा देश भर में जितना जो ट्रेनिंग हो रहा था 2015-16 तक, हार्डली 5 से 7 हज़ार ट्रेनिंग हो रहा था और सार भी बैठे हैं यहाँ। एक एनएसडीसी का ट्रेनिंग पार्टनर एक साल में 2 से 3 लाख ट्रेनिंग करते हैं। भाई उनको थोड़ा पुश कर लो, 2, 3, 4% भी कर लिए, 5% कर लिए 2 लाख का, तो ये कम से कम 10,000 ऐसे ही अकेला ट्रेनिंग पार्टनर कर लेंगे या ट्रेनिंग कर पाएंगे। तो ये एक मकसद भी होना चाहिए। इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव इट्स वेरी गुड क्योंकि स्पेसिफिक नीड के हिसाब से हो, बट इंक्लूसिव ये होना चाहिए जैसे सभी को साथ में लेके और स्केल भी कर सकते और इट विल बी 2 वे कम्युनिकेशन। तो एक मेजर जब करने के टाइम में एक स्पेसिफिक पॉइंट को हमें ध्यान रखना है, हम कोई इनएबिलिटी को सेल नहीं करना है। और आशीष जी पहले जो उन्होंने बता दिया बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, हम क्यों हर रोज़ सेल करेंगे भाई वो इनेबल है या डिसेबल है, वो कर नहीं पा रहे हैं, उसको फन करना है, ये नहीं है। उनका स्ट्रेंथ क्या है। और अगेन आई थैंक सर, हम एक काम किए हैं उसका एग्जाम्पल देके आई विल क्लोज दिस। जैसे हमें डिसेबिलिटी के साथ काम करने के टाइम एक गुजरात में कंपनी है जो नॉइज पोल्यूशन वहाँ हो रहा था, तो उन्होंने क्या करेंगे, सपोज मैडम ओनर है तो हम 2 लोग को काम में रखे हैं, तो उनको मिनिमम वेजेस भी होता है, तो मुझे 15,000 और मैडम को 15,000, 30,000 रुपया खर्च हो रहा था। और ये प्योर बिजनेस वूमेन है, गुजरात में उनको धंधा सबको सही तरीका से आता है। तो वहाँ क्यों 2 लोग रखे थे 8 घंटे की ड्यूटी में, कितना इतना नॉइज पोल्यूशन है, तो मैं 1 घंटा काम करूँगा और मैडम 1 घंटा रोटेशन बेसिस में हो रहा था। तो उस कैसे में स्पेसिफिक गाइडेंस लेके सार के ओर से हम सिर्फ हियरिंग इम्पेयर्ड को ट्रेनिंग किए और उनको उस काम में लगा दिए। जब वो लगाए, हम 2 लोग के जगह में आप 1 लोग को लगा के काम निकाल दिए, तो आपको एक बिजनेस वूमन के हिसाब से फायदा क्या हुआ, भाई धंधा मेरा बचा 30,000 के जगह में 10,000 या 15,000 में भी है। और मैं जो सार सपोज है हियरिंग इम्पेयर्ड है, उनको इतना लॉयल्टी है, वो इतना आसान से नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हम दोनों कभी भी छोड़ सकते हैं और काम के टाइम में भी बहुत तंग होता है या हम डिस्ट्रप्शन होता है। उन्होंने कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, 8 घंटा प्योर काम किए हैं। तो हेंस एक है उनका स्ट्रेंथ को कैसे आइडेंटिफाई करके लेना है। सेकंड है उनका इम्पैक्ट, जैसे है कितना हम ट्रेनिंग कर रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं उसमें कितना आउटरीच आया, कितना इनकम आया, ये एक स्पेसिफिक एरियाज को भी देखना है।
और ओवरऑल जो एडवोकेसी स्पेस है, एडवोकेसी में हम क्या गोल रखे थे करने के लिए और हम उसको क्या कर पाए। तो टू समराइज दिस, एक हमें दिव्यांगजन के लिए इंक्लूजन में जब काम कर रहे हैं उनका स्ट्रेंथ देखना है और ये स्ट्रेंथ को हाईलाइट करना है किसी के साथ हम जैसे कनेक्ट कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट है, हमारा जितना गोल है हम उसको एक मॉडल बना लिए, मगर उसको कैसे इंटीग्रेट करके स्केल कर पाएंगे, दैट इज सेकेंड। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट इज, जनरली जब हमारा काम हो रहा है हम उसको एक कंस्ट्रक्टिव वे में कैसे कोलैबोरेटिव फॉर्म में हम काम कर पाएंगे। सो दीज आर फ्यू थिंग्स। थैंक यू सर।